हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज इनकम ऑफ सैलरी का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर मैंने आपको ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट और आपको ये प्रोविडेंट फंड ये करवा दिया था। अगर आपको चार्ट याद होगा तो ग्रेच्युटी, अगर आप वाइल इन सर्विस ले रहे हो, काम करते करते आप ले रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, टैक्सेबल होता है। मैं जब भी टैक्सेबल बोल रहा हूँ मतलब वो आपको दिखाना है इनकम में, लेकिन मैं एग्जाम बोल रहा हूँ मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ग्रेच्युटी वाइल इन सर्विस, काम कर रहे हो मिल रहा है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस, फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप रिटायर होते हो और आपको मिल रहा है तो हम पूछेंगे गवर्नमेंट हो कि नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट वाले को मिल रहा है ग्रेच्युटी तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट को अगर मिलता है तो हम पूछते हैं कि आप कवर्ड हो या आप नॉट कवर्ड हो। अगर आप कवर्ड हो तो 15 दिन का पगार लेना पड़ेगा, नॉट कवर्ड तो हाफ 10 महीने का पगार लेना पड़ेगा। कितने कैलकुलेशन होंगे यहाँ पे? 3। एक तो होगा एक्चुअल रिसीव, नोटिफाइड अमाउंट, नोटिफाइड अमाउंट कितना है? 20 लाख, एक्चुअल रिसीव 20 लाख या फिर 15 दिन का पगार। इस केस में नोटिफाइड अमाउंट वही रहेगा, एक्चुअल रिसीव, और इधर हाफ सैलरी लेंगे कितने महीने का? 10 महीने का। फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में दिया था। उसके अलावा हम आ जाते हैं पेंशन। पेंशन में दो टाइप के पेंशन होते हैं, एक होता है कम्यूटेड और एक होता है अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड मतलब एज अ पगार आपके अकाउंट में आते जाएगा, आपने कुछ भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। कम्यूटेड का मतलब आपने उसके बदले में एडवांस ले लिया है और आप बोलते हैं मेरे जो पेंशन मिल रहा है उससे डिडक्शन कर दिया, उसे कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट के लिए नहीं। अनकम्यूटेड पेंशन चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट, फुल्ली टैक्सेबल। अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल है। कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट के लिए पूछना जाएगा कि भाई ग्रेच्युटी मिल रहा है कि ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है। अगर ग्रेच्युटी मिल रहा है तो 1/3 माइनस करो और ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तो हाफ माइनस करो। ठीक है। फिर मैंने आपको करवाया था लीव। लीव के अंदर एक करेक्शन मैंने बताया था, ये जो नोटिफाइड अमाउंट है ये कितना हो गया है? 25 लाख। आपके प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने पढ़ाया था तो 3 लाख बताया था, बट यह करेक्शन है 25 लाख हो गया। बाकी लीव एनकैशमेंट रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कुछ भी, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट के लिए एग्जम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट के लिए 4 कैलकुलेशन किया जाएगा। नोटिफाइड अमाउंट जितना मिला है वो 10 महीने का पगार, या लीव इक्वल टू कैश। लीव इक्वल टू कैश का मतलब है 1 साल में 1 महीने का पगार मिलता है अगर आपने छुट्टी लिया नहीं है तो। ठीक है। फिर मैंने आपको प्रोविडेंट फंड बताया था। 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, चाहे वो कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो लमसम हो। रिकॉग्नाइज्ड में कंट्रीब्यूशन 12% तक अलाउड है, इंटरेस्ट 9.5% तक अलाउड है, उसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स अलाउ, मतलब उतना ही अलाउड है, उसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अप टू 12 एग्जाम, अप टू 9.5 एग्जाम, अबाउट दैट इज टैक्सेबल। लमसम अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का एग्जाम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू द रूल। अनरिकॉग्नाइज्ड कंट्रीब्यूशन एग्जाम, इंटरेस्ट एग्जाम, लमसम इज टैक्सेबल डिपेंडिंग ऑन, वो भी कंडीशन दिया रहेगा वो। ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था और एक ये सम कंप्लीट किया था। ठीक है। चलिए आज देखते हैं क्या है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 87 अनसॉल्व्ड सम है, ध्यान देना फिर से एक बार। X is working in ABC Limited and has given the detail of his income for the previous year 24-25 and so on। सबसे पहला उसको बेसिक पगार मिल रहा है। फिर रिटायर फिटायर हुआ ऐसा कुछ बोला है क्या उसने? जब कुछ वो रिटायर नहीं आता पूरे साल का पगार कैलकुलेट करेंगे। बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है उसको? लाख रुपए PM, मतलब पर मंथ। तो लाख इंटू 12 करोगे 12 लाख पगार बन जाएगा। उसके बाद उसको डियरनेस अलावेंस मिल रहा है कितना? 80,000 पर मंथ, जिसमें 50% रिटायरमेंट बेनिफिट है। अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने वाला रहेगा तो सैलरी के साथ DA को अपने को ऐड करना पड़ेगा। अभी रिटायर तो हुआ नहीं है तो ज्यादा सोचेंगे नहीं। 80,000 इंटू 12 कर लेंगे, 96,000 मतलब 9,60,000 इज योर डियरनेस अलावेंस। कमीशन मिल रहा है कुछ वो कितना मिल रहा है? तो एज अ परसेंटेज 1% मिल रहा है।
किस चीज का? जो तुम्हारा टर्नओवर होगा, और टर्नओवर उसी के नीचे दिया है 50 लाख। 50 लाख का 1% यानी कि 50,000 मेरा कमीशन हो जाएगा। अब पर मंथ थोड़ी रहेगा कमीशन। आगे बोनस मिल रहा है, ये भी मेरा इनकम है, तो डायरेक्टली बोनस 4 लाख पर मंथ है क्या? नहीं सर, डायरेक्टली 4 लाख रुपीज। फिर ग्रेचुटी मिल रहा है, मैं तो रिटायर ही नहीं हुआ। तो अगर आप रिटायर नहीं होते, ये सब बेनिफिट रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट वाइल इन सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। तो यहाँ पे पूरा का पूरा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। उसके बाद मिल रहा है ही इज ओन कंट्रीब्यूशन, मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन, इनकम थोड़ी है। मेरा कंट्रीब्यूशन भाग्यश्री मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो वो आएगा नहीं। लेकिन मेरे बॉस ने जो कंट्रीब्यूट किया है, यस, मेरे बॉस ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 20%। अलाउड कितना है? 12% ही, बराबर है। लेकिन मैं उस पर भी फोकस नहीं करूंगा, सिंपल मुझे मालूम है इतना एग्जाम दे दिया है, तो खाली मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? 20% कैलकुलेट करूंगा। तो 20% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं 12 लाख का कैलकुलेट करूंगा। तो 12 लाख का 20% मेरे बॉस ने कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि 2,40,000 कंट्रीब्यूट किया है। तो आरपीएफ 2,40,000 कंट्रीब्यूट किया, बराबर है। अगर ये अमाउंट नहीं दिया रहता तो मुझे मालूम है अप टू 12% ही मेरे को अलाउड है। अबाउ दैट क्या है? टैक्सेबल। इसने तो 20% किया हुआ है, तो 20 में एग्जाम कितना आएगा? 12% माइनस करता 8% टैक्सेबल दिखा देता। बट अभी ऐसा करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि डायरेक्टली अपने को अमाउंट दिया है एग्जाम का, तो मैं वो 12 और 20 का कंसेप्ट भी नहीं लाऊंगा, सीधा एग्जाम कितना है? 2,07,600, 2,07,600। समझा ये? तो हो गया प्रोविडेंट फंड। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 13% मिल रहा है, जबकि अलाउड कितना है? 9.5। 9.5 तक एग्जाम, अबाउ दैट इज टैक्सेबल। लेकिन इधर भी फिर से एग्जाम्शन अमाउंट दे दिया है। अगर ये नहीं दिया रहता तो जैसे मैंने आरपीएफ का कितना परसेंट कैलकुलेट करूंगा? 13% कैलकुलेट करूंगा, जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट अमाउंट भी दे दिया यहाँ पे 1,30,000, तो भाई 1,30,000। एग्जाम कितना है? 95। एग्जाम कितना है? 95, माइनस किया आउटर कॉलम। समझा सम क्या है? पक्का समझा? और कुछ है क्या इसको? नहीं। तो अब क्या करेंगे? सीधा रास्ता, टोटल मारेंगे। टोटल मारने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ता है? कैलकुलेटर, जो कि अपने बैग में होता है, उसे हम लोग गलती से बाहर निकालते हैं और फिर उस पर जो नंबर लिखा रहता है वो प्रेस करते हैं, तो उससे नंबर दिखता है, और नंबर दिखता है तो उसका टोटल होता है। तो स्नेहल नहीं लाया है, मेरे को इतना क्यों बोलने लगाया? बोलती नहीं लाया है, तो चुप हो गया रहता। पार्थ बेटा, हो गया बेटा? मजा आ रहा था ना? ऐसा लग रहा है लोरी गा रही है मैं सुर है। भाग्यश्री बेटा हुआ? विघ्नेश बेटा टोटल आया? चलो टोटल कर लो। क्या 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 क्या? 20? हाँ नहीं नहीं, ये तो बच्चे वाला हरकत चाहिए ही नहीं। बोल बेटा। 29,27,400। ये तो हो गया जीटीएस। जीटीएस में गवर्नमेंट बोलेगा, ए भाई ये लोग जीटीएस लेके आए, चल इनको डिडक्शन दे अंडर सेक्शन 16, जिसमें पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50। क्यों? क्योंकि ओटीआर है, ओल्ड टैक्स रिजीम। ऑप्शनल टैक्स रिजीम मतलब ओल्ड वाला ही आपके लिए। और ओल्ड में डिडक्शन कितना था? 50,000। नया 75,000 है नया। तो आपके कॉलेज में सर 75,000 बोल रहे हैं, हमको 75 करो 75,000। ओटीआर लिखा है, हम वही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओटीआर नहीं बोला रहेगा मतलब न्यू रिजीम आ जाएगा, न्यू रिजीम के अंदर 75,000, फिर कोई दूसरा डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, ठीक है। वो अभी आप लोग को नहीं है इस एकेडमिक ईयर में भी, एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और पीटीवीटी है क्या कुछ? प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट अलावेंस, सर कुछ भी नहीं, मतलब 50,000 ही माइनस करना है, तो एनटीएस मिल जाएगा। एनटीएस मतलब नेट टैक्सेबल सैलरी। 50 माइनस करेंगे इसमें 28,77,400। समझा ये? झालो सम कंप्लीट। मीरा जी समझ में आया क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम के ऊपर, पेज नंबर 98। दास गुप्ता जी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। भैया जब भी गवर्नमेंट आता है मेरे को खुशी होती है, क्योंकि सब एग्जाम्प्ट होता है, बट कभी कभी ये लोग कंफ्यूज भी करते हैं। तो गुप्ता जी जो है, दास गुप्ता है, मतलब बंगाली है, गवर्नमेंट में काम करे। अपने को जात नहीं देखने का था यहाँ पे, ठीक है, बस खाली बता रहा हूँ। ही वॉज रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। चेक कर रहा था खुशबू तेरे को आता है कि नहीं, इसका भी कुछ काम नहीं था।
बस लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो बंदा कभी रिटायर हुआ है, 1 अक्टूबर को रिटायर हुआ है बेटा, बराबर है। मेर नहीं, इसका अभी चालू होगा, देख 2 सेकंड के बाद अभी चालू, मशीन चालू बेटा, देखा ठक 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 चालू हो जाता है। सीधा रास्ता, जनरेटर तेरे को बड़ा खबर है, जनरेटर ए इधर। तो 1 अक्टूबर को बंदा रिटायर होता है, जब वो रिटायर होगा सीधा रास्ता, तो उसको क्या मिलेगा? पेंशन। मरने का इल्जाम भी मेरे पर आएगा, उधर इसी की वजह से मेरे को कुछ हो गया है। तो 1 अक्टूबर का जब वो रिटायर हुआ, इसके बाद इसे मिलने वाला है पेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके पहले उसको क्या मिलने वाला है? सैलरी। एग्री है? चलिए, तो बंदा देखते क्या है, 1 अक्टूबर को रिटायर हुआ और उसी दिन उसने प्राइवेट कंपनी भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। गवर्नमेंट की तरफ से 3200 रुपया पर मंथ पगार मिल रहा था। तो इस साल कितने महीने का पगार मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। तो 3200 इंटू 6 करने को आना चाहिए अपने को, जो कि कैलकुलेटर करके दिखाता है 19200। सेम मेरे को भी वही आया, मेरा कैलकुलेटर भी सेम। आगे डियरनेस अलाउंस भी मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 800 रुपए। तो 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का ही मिलेगा ना डियरनेस अलाउंस, 4800। क्या बात है, मेरे को भी सेम मिल रहा है। हाउस रेंट अलाउंस खुशबू मिल रहा है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस मतलब, हाँ खुशबू, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। तू डियर के आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो क्या करने का उसका? क्यों? वही पूछ रहा हूं, क्यों लिखूंगा? गवर्नमेंट देती है, जरूरी है? नहीं देती है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। हाउस रेंट अलाउंस मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, बराबर है, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट जो है वो एग्जाम्पशन है। मिला कितना आपको? 7.5। एग्जाम्प्ट कितना बोला है? इसके अंदर भी रूल्स है। अब इधर एग्जामिनेशन मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया कि 1/3 अमाउंट मेट्रो सिटी, अर्बन सिटी, रूरल, ये सब भी रूल्स है, वो सब आपको डेप्थ में नहीं है, इसके लिए मैं वो पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। मैं सिंपल आप लोगों को सिलेबस में ऐसा दिया है, हम इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, टैक्स बहुत लेंदी टैक्स है, अभी के लिए अपने को उतना नहीं जाना है। सिंपल है कि मेरा हाउस रेंट अलावेंस कितना इनकम है? 7.5। तो भाई मैं हाउस रेंट अलावेंस 7.5 दिखा रहा हूँ। इनकम गवर्नमेंट ने कितना माफ किया? 4800 माफ किया। तो लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 1013 है, 4800 माइनस कर दूंगा, कितना? 2000। समझ में आया? लीव सैलरी मिल रहा है, रिटायरमेंट पे लीव सैलरी एग्जाम्प्ट होता है, क्यों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। समझ में आया क्या? मेरा उसके बाद रिसीव हो रहा है 33,000 वैल्यू फॉर कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट होता है, अनकम्यूटेड टैक्सेबल है। अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल और कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट के लिए एग्जाम्प्ट है। पेंशन पर मंथ इज 2200। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे बाद में। ग्रेच्युटी एग्जाम्प्ट, प्रोविडेंट फंड ऑन रिटायरमेंट एग्जाम्प्ट, मतलब यहां तक पूरा गवर्नमेंट का ही था, जिसमें ये भी एग्जाम्प्ट है, ये भी एग्जाम्प्ट, खाली बच गया है पेंशन। अब जरा जो करवा रहा हूं ध्यान देना, पेंशन में वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने कैलेंडर बनाया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। भैया रिटायर कब हुए थे? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से इसको पेंशन चालू हो गया रहेगा। कितना पेंशन मिल रहा है उसको? 2000, 2200 पेंशन, 2200 पेंशन, 2200 पेंशन, 2200 पेंशन, 2200 पेंशन, 2200 पेंशन। 6 महीने का 13,000 समथिंग समथिंग आएगा। 13,000 उसको इतना पेंशन मिलना चाहिए। एग्री कर रहे हो कि नहीं? इसे कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। क्या कहते हैं? अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड मतलब भाई उसने कम्यूट नहीं किया, उसको हमने बताया 2200 तेरे को हर महीने मिलेगा, रिटायर हो जा मिलेगा, वो भी खुश था, अनकम्यूट करके रखा हुआ। लेकिन ऊपर ही था 33,000 वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन ऑन जनवरी 15।
ऑन जनवरी 15। मतलब क्या है समझते हैं। ऑन जनवरी 15 का मतलब जनवरी 15 को मेरे पास आया, सर पैसे की जरूरत है। मेरा कितने पैसे की जरूरत? 33,000 रुपीज चाहिए सर। मतलब लौटाएगा कैसे सर? पेंशन दे रहे हो ना, कट करो उसमें से। कितना वो नहीं बोला, कितना वो नहीं बोला है, बराबर है? कुछ बोला है क्या? नहीं। 15 जनवरी को आया मतलब हाफ मंथ में आया। लॉजिक जो दे रहा हूं समझो। 15 महीना 15 तारीख को आया मतलब महीने के आधे में आया है। तो जनवरी का पेंशन में उसे पूरा दूंगा कि आधा दूंगा? इधर इतना क्लियर हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बोला वो ध्यान रखना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। अक्टूबर से पेंशन चालू हो गया रहेगा। अक्टूबर में से पैसा विड्रॉ किया क्या? नवंबर में विड्रॉ किया क्या? दिसंबर में विड्रॉ किया क्या? जनवरी में आया विड्रॉ करने के लिए, आया ना? जनवरी में आया विड्रॉ करने के लिए। 15 तारीख को आया, मतलब सर पैसे चाहिए। मतलब कितना चाहिए सर? 33,000 रुपीज चाहिए, बराबर। अब उसने ये नहीं बोला कि मेरे पेंशन से कट करो, कितना नहीं बोला है, मुझे भी नहीं और मैं अपनी जेब से तो डाल नहीं सकता हूं। आया कभी ये खाली मालूम है कि 15 जनवरी को आया, तो पूरे महीने का 2,200 है, तो आधे महीने का 1,100 हो सकता है। बाकी मैंने बोला अब से तेरे को पेंशन नहीं दूंगा मैं। क्यों? तू पैसा निकालने आया है। जनवरी 15 को आया, बोला सर 33,000। मेरा ठीक है लेके जा, पेंशन जब तक 33 क्लियर नहीं था तब तक नहीं दूंगा। मैं तो ये बोलूंगा इसका मतलब 15 जनवरी तक अनकम्यूटेड है और 15 जनवरी के बाद कम्यूटेड है। अभी समझा क्या? क्या बाउंसर गया? समझा या बाउंसर गया? मतलब 15 जनवरी के पहले उसने पेंशन कम्यूट नहीं किया था, वो अनकम्यूटेड था। 15 जनवरी के पहले सब अनकम्यूटेड था। 15 जनवरी को आया, 33,000 लिया और चला गया, तो मैंने कहा ठीक है अब से तेरे को पेंशन मिलेगा नहीं। समझा ये? 15 जनवरी के बाद से उसको पैसा मिलेगा नहीं। 15 जनवरी के पहले उसको पैसा मिल रहा था, और जो पैसा मिल रहा था इसे हम लोग कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, क्योंकि यहां पे तो उसने कम्यूट कर लिया ना। हाँ, इस हिसाब से 2,200, 2,200, 2,200 और 1,100 टोटल करो कितना हो रहा है? समझ में आया? क्लियर है? तो इसका मतलब पेंशन कितना आएगा? 7,700। अंडरस्टूड? पक्का समझा? फैन चालू करूँ चलेगा ना? क्योंकि मेरे को तो गर्म हो रहा है, आप लोग का पता नहीं। हाँ, नहीं बोलते तो भी करता मैं। इतना क्लियर है पेंशन? लॉजिक एकदम क्लियर है? या वापस एक बार? एक बार एक बार एक बार, ठीक है। बोला इधर आजा, आजा बेटा आजा, तेरे को फेमस करता हूँ आज। जो आ रहा है वीडियो में इज मिस्टर जय एंड वी कॉल हिम मिस्टर इमेजिनेशन। सो मिस्टर इमेजिनेशन, स्माइल, हाय, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, ये बंदा मेरे पास जॉब पे है, असली में भी है, निकाल दूं? तो ये मेरे पास जॉब पे है, ठीक है। नहीं नहीं फ्रेम में बेटा, पूरा फ्रेम में हूं। तो ये मेरे पास जॉब पे, किंजल जॉब पे मेरे 1 अक्टूबर को मेरे पास आया, बोला सर बस हो गया, बहुत देख लिया मेरे पास, बहुत इमेजिनेशन हो गया मेरा, अब मैं छोड़ रहा हूँ जॉब। कभी छोड़ रहा हूँ? अक्टूबर 15 जैन क्या है, 1 अक्टूबर को जॉब छोड़ रहा हूँ सर, रिटायरमेंट ले रहा हूं मैं आपकी जॉब से। बोला तूने मेरे को? बोल, नहीं बोल, बोल गाली बोल, ट्रिप जाने का है मालूम है ना, बोल। तो इसने अक्टूबर को रिटायरमेंट ले लिया, मतलब ठीक है जा निकल जा, मीर को लेके जाऊंगा जॉब पे। चल यहां तक क्लियर है बेटा? रिटायर हो रहा है तो मैंने इसको बोला ठीक है पगार नहीं मिलेगा, अभी से पेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा सर? कितना मिलेगा? अभी से 2,200 रुपया पेंशन मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि इसने रिटायरमेंट ले लिया है, कुछ भी बात नहीं किया किंजल, तो इसको हर महीने सैलरी मिल रहा है, सैलरी नहीं पेंशन मिल रहा है। समझ में आया? जनवरी के 15 तारीख को मेरे पास आया और बोला सर पैसा चाहिए। कितना? कितना? 33,000 सर।
ट्रिप भी पे जाने का सोच रहा हूँ, पैसा चाहिए, 33,000 रुपीज चाहिए। ये 15 को जाएगा, हम लोग 1 से 15 में आ जाएंगे, ठीक है। ये 15 को अपने स्पेशल जा रहा है इमेजिनेशन में, तो ये जा रहा है, कभी जा रहा है 15 तारीख। तो 15 तारीख को मेरे पास आया ना बेटा श्रेया, तो मैंने बोला ठीक है, क्या हुआ सर, पैसा चाहिए। कितना चाहिए पार्थ इसको? 33,000। ठीक है, पैसा लौटाएगा कैसे? सर पेंशन आ रहा है ना, उसमें से कट करो। कितना? वो नहीं बोला उसने। मैं कितना कट करूंगा? 100%। क्यों? क्योंकि तेरे को पैसा तूने लिया ना उधर, मैं पेंशन कट करूंगा। इसका मतलब 15 जनवरी के बाद से मैं इसे पेंशन पे करने वाला हूं क्या? बट इसके पहले तो उसको पेंशन मिल रहा था। अब 15 जनवरी को आया तो मैंने आधा अज्यूम किया, यहाँ पे हाफ मंथ उसने कम्यूट नहीं किया है, बाकी हाफ मंथ किया रहेगा। तो बाकी हाफ मंथ यानी कि उसको सिर्फ 1100 इस महीने में दूंगा, उसके बाद से उसको पेंशन देने वाला नहीं हूं। तो ये जो पेंशन है ये तो रेगुलर उसको मिल रहा था, और जो रेगुलर मिलता है उसे अनकम्यूटेड कहते हैं। और अनकम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो टैक्सेबल होता है। अभी समझा जाए तो इसका मतलब तेरा अनकम्यूटेड पेंशन कितना है? 6,000 और 7,700। समझा अभी बेटा? जा, अभी समझा सबको? तो यहां पे अनकम्यूटेड पेंशन 7,700 डन है। फिर चल आगे बढ़ते, बस इतना ही था। अभी आ जाते प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को उसने ज्वाइन किया है और कितना पैसा मिल रहा है? 3,000 पर मंथ। अक्टूबर से मार्च 6 महीना हो जाएगा, तो 3,000 इंटू 6 18,000 हो जाएगा पगार। ही रिसीव अरियर ऑफ सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, का कुछ सैलरी बाकी था उसको इस साल मिल गया मार्च 2025 में 4,600 टैक्सेबल है भाई, कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी, और कुछ नहीं। तो क्या करेंगे अपन भाग्यश्री? वेरी गुड, टोटल मार लेंगे। विघ्नेश भाई फटाफट टोटल कर लो। 57,000। इसके अंदर डिडक्शन मिल जाएगा स्टैंडर्ड 50,000 का। 57 में 50 माइनस किया तो 7। अभी समझा? एग्री है? कोई पीटी बीटी नहीं था। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट साल की तरफ। रॉबिन सिंह वॉज वर्किंग विथ बीसीसीआई, नॉर्मल बाय सैलरी। कितना मिल रहा है? रिटायर फिटायर हुआ है क्या? टिल 31 अगस्त बोला है, 31 अगस्त तक ही वो उसके पास काम कर रहा था। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का पगार मिलेगा। तो 20,000 इंटू 5 कर दो, तो इसका पगार 1 लाख आ जाएगा। फिर उसको मिल रहा है 3,08,000 रुपए फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर याद होता, पहला स्टैट्यूटरी था, फिर रिकॉग्नाइज था, फिर अनरिकॉग्नाइज्ड में कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट होता है, इंटरेस्ट लेकिन लमसम टैक्सेबल होता है। तो अपने को टोटल 3,08,000 मिला है। इसमें मेरा कितना, बॉस का कितना, वो इंपॉर्टेंट है। जो मेरा है वो मेरा इनकम नहीं है, जो बॉस कंट्रीब्यूट करता है वो मेरा इनकम है। तो ये 3,08,000 के अंदर एम्प्लॉई मतलब में मेरा कंट्रीब्यूशन 1,60,000 नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय नहीं आएगा, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। मतलब टोटल कितना आएगा? 1,35,000 रुपए। ये समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? तो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन इधर ऐसा लिख के दिया है, बट आप यहाँ पे ये लिख देना। क्या लिखोगे? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 1,20,000 और 15 मिला के 1,35,000। यहाँ पे इंटरेस्ट ऐसा ऐड किया, बट आपको क्या लिखना है समझ गया ये। उसके बाद क्या है? रीइंबर्समेंट ऑफ एयर फेयर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ गोइंग टू द मद्रास आफ्टर रिटायरमेंट ऑन 5 सितंबर 20,000 ईच। बाहर घूमने गया, उसके बॉस ने उसको उसका पैसा दे दिया, एयर फेयर टिकट दे दिया, अपने लिए एग्जम्प्ट इनकम है। एग्जम्प्ट इनकम, अगर मैं रिटायर होता हूं तो मेरी कंपनी मुझे कुछ भी स्पॉन्सर करती है, मेरे और मेरे रिलेटिव मतलब एक पर्सन के लिए, चाहे वाइफ हो चाहे चिल्ड्रन हो, किसी के लिए भी हो, इट इज एग्जम्प्ट इनकम। अगर इसी जगह पे कंपैरिजन रहता, बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास का टिकट ऐसा दिया रहता, डेप्थ की बात कर रहा हूँ, वो आपको नहीं है इतना, बट बिजनेस क्लास आ गया या इकोनॉमिक क्लास आ गया, तो इट मीन जो सबसे कम भाव रहता है ना, उतना एग्जम्प्ट मिलता है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है क्या? खाली बोला 20,000 रुपए, तो अपने लिए 20,000 पूरा का पूरा क्या रहेगा?
एग्जाम्प्ट रहेगा, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अगस्त तक तो ठीक था। अब अक्टूबर 1 से एमसीसी में ज्वाइन किया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। रेम्यूनरेशन कितना मिल रहा है? 25,000 पर मंथ। अक्टूबर से मिलना चालू हुआ, तो अक्टूबर से आगे मार्च तक जाओगे तो कितना महीना हो जाएगा? देखो जरा, 7 महीना हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर 6 महीना हो जाएगा ना, अक्टूबर नवंबर से ना, तो अक्टूबर से चालू कर दो 6 महीना, तो 25 इंटू 6 कर दो, 1 लाख। ये समझ में आया? लीव ट्रैवल कंसेशन, भाई जॉब कर रहा है, लीव ट्रैवल मेरे लिए टैक्सेबल सर्विस हो जाएगा। कितना है भाई? 15,000। 15,000 ये ना, 1,15,000, 1,15,000। योर रिक्वेस्ट खत्म हो गया सर, डन है इतना? अरे यस। अब क्या है टोटल? 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 3,50,000, 3,85,000, 90, 4 लाख हो गया या 5 लाख? 5 लाख, 1 2 3 4 5 तो इधर ही दिख रहे हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, 50,000, तो 4.5 लाख मेरा NTS आ गया। समझ में आया बेटा? पक्का क्लियर है? टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 96 में सेम सम। अरोरा, मिसेस अरोरा is a lecturer in स्वामी विवेकानंद कॉलेज पुणे, furnishes the following information। चलिए ठीक है, सैलरी मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 3,600। रिटायर फिटायर हुई क्या ये? नहीं, तो 3,600 इंटू टीचर्स की सैलरी ऐसी रहती बेटा। 3,600 इंटू 12 मेरा भी सेम है, 3,600 इंटू 12 करो, साल भर में 50,000 भी नहीं कमा रहा होगा। पढ़ा मेरा हो ना, लगा नहीं मेरे को? सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है? ऑफ विच 200 इज एग्जाम। तो डायरेक्टली 450 में से 200 माइनस करो, कितना बता है? 250। डायरेक्टली दिखा सकता हो, और एल्स 450 दिखाओ फिर एग्जाम दिखाओ, दोनों चल जाएगा। आई होप ये समझ में आया। क्या बाउंसर गया? वेरी गुड। अलाउंसेस फॉर लुकिंग आफ्टर इवनिंग शिफ्ट ऑफ द कॉलेज पर मंथ। जिस कॉलेज में मैं जॉब कर रहा हूं उसी कॉलेज में मैं इवनिंग शिफ्ट भी कर रहा हूं, मतलब मेरा बॉस सेम ही है ना। बॉस बदल रहा है क्या? नहीं। अगर बॉस बदल जाएगा तो हमेशा याद रखो कोई इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं आएगा। है क्यों बोला सर? एग्जाम्पल है कि मिहिर मेरे इधर भी जॉब कर रहा है और मिहिर दूसरे के पास भी जॉब कर रहा है। अब मैं मेरी बात कर रहा हूं तो मेरा और उसका रिलेशन एम्प्लॉयर बॉस का है, लेकिन वही जगह पे मेरे पास बोलेगा सर मेरे को उधर से भी पगार मिल रहा है, मतलब वो तेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। सर मैं उधर काम कर रहा हूँ सैलरी, मतलब वो तेरा बॉस है, मैं तेरा बॉस है क्या? तो मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिहिर अगर वो मेरे को इनकम दिखा रहा है तो मैं बोलूंगा भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो उधर दिखा, सैलरी में मत दिखा, क्योंकि ये मैंने तेरे को नहीं दिया है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन सेम बॉस होना चाहिए। अब सेम कॉलेज से मैं इवनिंग शिफ्ट देख रहा हूँ, मुझे पगार मिल रहा है, मेरे लिए टैक्सेबल है, तो इवनिंग शिफ्ट के लिए कितना? 500 रुपया पर मंथ मिल रहा है, इंटू 12 कर दिया, 6,000 रुपया आएगा। देख लो करके, 500 इंटू 12, 6,000 रुपया होता है, बराबर है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फीस रिसीव फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी से पुणे यूनिवर्सिटी में कब पहुंच गया ये? मतलब मैंने कोई पुणे यूनिवर्सिटी में जॉब किया रहेगा, कुछ काम करके दिया रहेगा, उसने मुझे उसका पैसा दिया है, वो मेरा बॉस है क्या? मेरा बॉस तो ये कोई विवेकानंद कॉलेज वाला है या नहीं? ये मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, सैलरी में आएगा क्या? नहीं। फिर बड़ौदा यूनिवर्सिटी से 1,200 मिला, भाई ये भी कोई अलग यूनिवर्सिटी पैसा दे रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नॉट फ्रॉम सैलरी। एक्सपेंडिचर, सर हम तो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब वेरी गुड, जब इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्सपेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन टैक्स, ये तो पीटीए सर, ये तो डिडक्शन में जाएगा। फिर एक्सपेंडिचर ऑन अटेंडिंग अ सेमिनार, एक्सपेंडिचर समझा लो। अरे समझा, इधर सिर्फ इनकम दिखता है, एक्सपेंसेस नहीं। टोटल मारेंगे 46, 49, 200, 49, 200 आता है ना? नहीं 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 नहीं, 6 और 12 हो जाएगा, 52, 200 बराबर है, बराबर है। लेस डिडक्शन 50,000 और 600 रुपया, पीटी का भी है 1,600। समझ में आ गया? पक्का समझा है? सैलरी का कंसेप्ट क्लियर हुआ है? चल देखते हैं नेक्स्ट, मिस्टर कुमार। कुमार, अंडर द हेड ऑफ सैलरी
फॉर द ईयर एंडेड, छोटा सा सम है। सैलरी रिसीव का, रिटायर हुआ है क्या ये? नहीं। तो 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर वर्ड में ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का है। ट्रैवलिंग अलावेंस भाई टैक्सेबल है, ट्रैवल कर रहा है, टैक्सेबल वाइल इन सर्विस है। रिसीव डीए अरियर ऑफ द लास्ट ईयर इन द फरवरी 2025, अभी मिल रहा है, टैक्सेबल है भाई। कुमार रिसीव एंटरटेनमेंट अलावेंस, क्या कुमार कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या? मिल रहा है तो इनकम है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला है? 15,000 फॉर एंटरटेनिंग द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। आउट ऑफ दिस सम ही हैज स्पेंड 11,000। उसने कितना खर्चा किया मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा है उसको? एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला है? उसके लिए मिला है। अगर उसके लिए मिला है तो टैक्सेबल है, लेकिन उसको क्लियर वर्ड्स में बोला है क्या? क्या बोला है? मतलब वो उसके लिए क्या? समझ में आया फर्क? अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस उसके लिए रहता तो भाई टैक्सेबल होता, लेकिन ये तो कस्टमर के लिए सर। उसने लेकिन 11,500 ही खर्चा किया, उसने कितना खर्चा किया वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। क्लियर, समझ में आया? उसके बाद क्या मिल रहा है? रिसीव बोनस ड्यूरिंग द मंथ इक्विवेलेंट 2 मंथ ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी भाई ये तो पूरे साल का है, पूरे साल का है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, 5,000 आएगा। 2 महीने का करना है तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 बोनस आ गया। फिर उसके बाद ही इनकर्ड एक्सपेंसेस है सर, टीटी का एक्सपेंसेस है और बुक, और कुछ भी नहीं है। समझाइए, तो टोटल मार लेंगे। टोटल एंटरटेनमेंट अलाउंस दिखा है यहाँ पे लोग ने, जबकि यहाँ पे आना नहीं चाहिए, दिखाया है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 15,000 रुपया रिसीव हो रहा है, लेकिन फॉर एंटरटेनिंग द कस्टमर है, जिसमें से 11,500 उसने स्पेंड कर दिया है। आगे शायद करेक्शन दे देंगे वो लोग, बट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो उसके लिए नहीं था, एंटरटेनिंग द कस्टमर था। अगर वो सेल्फ रहता तो टैक्सेबल होता, फॉर कस्टमर द बिजनेस पर्पज है तो दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, टोटल मार लो अभी कितना है? 94,000 लेस डिडक्शन में 50,000 तो आएगा ही, और साथ ही साथ प्रोफेशन टैक्स भी आ जाएगा। कितना है? 600 रुपए। माइनस करो 43,000। परफेक्ट, समझा गया परफेक्टली। सैलरी क्या है क्लियर है 100%। चलिए तो फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।